नमस्कार सभी को। 12th क्लास स्टूडेंट, मुझे मालूम है कि आप बड़े बिजी चल रहे हैं और अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड भी दे रहे हैं और ये भी आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम अब सर पे हैं। अब जो है खेल कूद बंद करके थोड़ा ध्यान हमें पढ़ाई की ओर देना ज़रूरी है अगर हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं तो बेटा म्यूज़िक जो है आपको पता है, आपने म्यूज़िक ऑप्शन इसलिए लिया है कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ सके। कोई भी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं वो इसीलिए होता है कि हमारे जो परसेंटेज है वो अच्छी आए, तो तभी आएगी क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत कम होता है, मार्क्स अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने से आपके मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं, यानी जो हम कहते हैं फुल मार्क्स जिसको हम कहते हैं, वो भी चांसेस होते हैं इसमें पूरे आने के। उसके लिए बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके जो 6th और 5th ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दो। जो उसका थोड़ा सा सिलेबस है उसको पढ़ के उसके एग्ज़ाम में थ्योरी में अच्छे मार्क्स लो। और उसके लिए आप अगर स्कूल में तैयारी नहीं कर पाते तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, ग्रुप में आपके डाल रहा हूँ, ठीक है। आप घर बैठे उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए अब लाया हूँ टॉपिक रागों का समय सिद्धांत। तो बेटा रागों का समय सिद्धांत देखो, मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएं। शॉर्ट और वैल्यूएबल उसकी लाइन जो है वो अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही बना बना के लिखेंगे तो पता लग जाता है जो टीचर को कि ये बच्चे को आता नहीं है, ऐसे ही इधर उधर की बातें लिख रहा है। तो आपने रागों का समय सिद्धांत कैसे लिखना है? पहले आपने लिखना है भारतीय संगीत में रागों का अपना एक विशेष स्थान है। वैसे तो राग किसी भी समय गाए बजाए जा सकते हैं, लेकिन अगर रागों को उनके समय अनुसार गाया या बजाया जाए तो वह ज़्यादा असरदार होते हैं। सभी राग किसी ना किसी रस को प्रकट करने में पूरी क्षमता रखते हैं। अगर उनको उनके समय अनुसार गाया या बजाया जाए, रागों के गायन समय को 3 सिद्धांतों में के अनुसार रखा गया है, यानी उनको समय पर गाया बजाया जाए तो वो ज़्यादा असरदार होते हैं। तो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है पूर्वांगवादी तथा उत्तरांगवादी। पूर्वांगवादी उत्तरांगवादी क्या होता है बेटा? सरगम के पहले 4 स्वर, अगर राग का वादी स्वर, ये ध्यान रखना, वादी स्वर, अगर राग का वादी स्वर सरगम के पहले 4 स्वरों में सारे गामा में आता है तो वो है पूर्वांगवादी। अगर राग का वादी स्वर सरगम के पधा नी में से आता है तो वो है उत्तरांगवादी। क्लियर हो गया? ये याद रखना, वादी स्वर, वादी जरूर नोट रखना, कई बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं। इस नियम के अनुसार जिन रागों का वादी स्वर सरगम के पहले 4 स्वरों में से सारे गमा में से आता है तो ये पूर्वांगवादी होता है। ये सुबह 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाया बजाया जाता है, ठीक है जी। और जिन रागों का वादी स्वर पादानी में से होता है उनको हम उत्तरांगवादी कहेंगे। उनका गायन समय रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक होता है। तो ये तो गया पहला नियम। दूसरा है संधि प्रकाश रेधा कोमल वाले राग, ठीक है। संधि प्रकाश यानी मॉर्निंग का वेला होता है। जिन रागों में रेधा कोमल स्वर लगते हैं उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं। इन रागों का गायन समय 4 से 7 सुबह और सायं माना जाता है। सुबह माना जाता है क्योंकि संधि है ना, तो संधि तो खैर सुबह शाम दोनों में होती है, सुबह शाम आप लिख सकते हैं। इस समय में इस समय के जो राग हैं वो कौन से हैं? पूर्वी, मारवा और भैरव, ठाठ, सभी राग गाए बजाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कलिंगड़ा, रामकली, ललित, जोगिया, पूर्वी, पूरिया आदि राग जो हैं वो इसमें आते हैं। अब रेधा शुद्ध वाले कौन से राग हैं? इस वर्ग में खमाज, बिलावल और कल्याण ठाट के राग आते हैं। इन ठाटों के सभी रागों का गायन समय 7 से 10 बजे तक का है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आता है गानी कोमल वाले राग।
ये दूसरे नियम में ही आ रहे हैं बेटा, संधि प्रकाश वाले राग में। ठीक है, गानी कोमल वाले राग, गानी कोमल वाले रागों का गायन समय 10 बजे से 4 बजे तक दिन और रात में माना गया है। इस वर्ग में 4 थाटों के राग आते हैं, काफ़ी, भैरवी, असावरी, तोड़ी, राग पटदीप और मधुबंती। इन दोनों रागों का उपवाद है राग पटदीप। ठीक है जी, परंतु नी शुद्ध है। इसी तरह राग मधुबंती में नी कोमल है और गा शुद्ध। ये एक वैसे लिखवा रहा हूँ आपको, मैं इसकी पिक भी भेज दूंगा तो उससे पढ़ लेना आप। और तीसरा नियम आता है इसमें, अध्वदर्शक नियम। अध्वदर्शक नियम में क्या है, मध्यम यानी माँ स्वर पर आधारित है ये अध्वदर्शक नियम। ठीक है, ठीक है, माँ स्वर को अध्वदर्शक नियम कहा गया। सही माने में उपयुक्त नियम का पालन केवल संधि प्रकाश रागों में होता है। प्रातः काल संधि प्रकाश रागों में शुद्ध तथा मध्यम सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में तीव्र माँ की प्रधानता होती है। यानी जो मॉर्निंग वेला में गाए जाते हैं उसमें माँ शुद्ध लगता है, और जो इवनिंग वेला में गाए जाते हैं और उसमें माँ तीव्र लगता है। ये है अध्वदर्शक नियम। ठीक है, तो मैं इसकी पिक भेज रहा हूँ, सो आप पढ़ो और याद करो। ये है आपका रागों का समय सिद्धांत। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, सी यू अगेन।